अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, एडवांस ईद मुबारक। जी हाँ, ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपनी ईद के दिनों की बातें या यादें शेयर करूँगा। असल में जब हमने आँख खोली जिस घराने में है, तो मेरे अब्बू फिल्में देखते थे, इसका जिक्र मैं पहले भी करता था। तो हम जितने दोस्त थे, तो हमारा कोई शौक़ नहीं था, न फुटबॉल न क्रिकेट न इस किस्म का। हमें सिर्फ फिल्में देखने का, और हम सब फिल्म लवर्स थे। तो जब ईद के दिनों में हम इंतज़ार करते थे कि इस ईद पे कौन सी फिल्म रिलीज़ हो रही है, उसकी अभी से तैयारी करते थे। और ईद के दिनों में फिर इसके बाद एडवांस में अखबार आते थे, जैसे निगार अखबार हुआ, और फिर नूरजहाँ, चमनिस्तान, मूवी अखबार, फिर रिसाले आते थे, फिल्म एशिया, रूमान, शमा लाहौर, शमा कराची। ये सारी चीज़ें हम लेके पढ़ते थे, तो इतनी मालूमात हम इकट्ठी करते थे। तो उस वक्त मैं चूँकि सिर्फ फिल्म भी नहीं था, तो न स्टडी स्टूडियो जाता था न कुछ, तो सारा दारो मदार हमारा यही होता था, फोकस ये होता था कि इस ईद पे कौन सी फिल्म आएगी। चांद दिखाओ तो मजा आ जाए, तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। और फिर जब फिल्म आती थी तो हम बेचैनी से इंतजार करते थे, फिर चॉइस करते थे कि ये फिल्में आ रही हैं, हमने कौन सी फिल्म देखनी है। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिल गए। और फिर हमारे ज़माने में ऐसा था कि सिर्फ एक पीटीवी चैनल होता था, तो पीटीवी से ईद के दिनों में एक या दो पाकिस्तानी पुरानी फिल्में नशर होती थी, और हम इसका भी इंतज़ार करते थे कि हमने ये फिल्म देखनी है। और फिर रात के 2 बजे 1 बजे इंतज़ार करते थे जब ये फिल्म आती थी, तो बैठ के देखते थे। और फिल्म के दरमियान इतने ऐड आते थे, तो सबको बर्दाश्त करते थे कि फिल्म देखनी है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास वीसीआर और ऐसी चीज़ें थी नहीं। उसके बाद फिर अब वीसीआर आ गया, टीवी आ गया, तो हम वीसीआर और टीवी के ज़रिए अपना ईद एंजॉय करते थे। उसके बाद फिर मुख्तलिफ चैनल्स आ गए, मुख्तलिफ चैनल्स में भी पाकिस्तानी फिल्में नशर होती थी, फिर जियो ARY वगैरह में। लेकिन उस वक्त कॉपीराइट्स का मसला नहीं था, कॉपीराइट्स का मसला नहीं था, ये तमाम चैनल्स भी पाकिस्तानी और इंडियन फिल्में नशर किया करते थे। लेकिन जब कॉपीराइट्स का मसला आ गया, तो फिर अब ये पाकिस्तानी फिल्में नशर नहीं करते। करूं मैं जल्द बड़ा हो जाऊं, जल्द बड़ा होकर मैं अपनी दीन के कुछ काम आऊं। साथ देना है तो जिंदगी भर का दो, आशा पे पतली कमर, चाल में मैं का असर। दिल से दुनिया के हर सुगम को मिठा देता है, आरज़ू है यही मेरे हमसफर, इस तरह तू भी तड़पे जब मैं आऊं नजर। प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं। लाख वो दामन बचाए, लाख वो बदले नजर, तुम आए हो तो कलियों में घूंघट उठाए हैं।
प्यार का मतलब नहीं समझती, एक यही दुश्वारी है। क्योंकि अब तो गानों के प्रोग्राम भी नशर नहीं होते। जब वो गाने चलते हैं जो ईद के प्रोग्रामों में, तो उस पर भी कॉपीराइट लगता है कि भी गाने उनके हैं। तो यूट्यूब ने आकर ये सारी चीज़ें बंद कर दी, अकदार को उनका हक मिलने लगा। लेकिन फिर जिस तरह एक एक चीज़ को सब लोग अपनी मीरा समझ के इस्तेमाल करते थे, अब उस पर बड़ी पाबंदियाँ लगी हैं। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा ईद के दिनों में फिल्म बीनी का। फिल्म बीनी का जैसे मैंने आपको कहा कि हम इंतज़ार करते थे कि कौन सी फिल्म देखें। अब जब सिनेमाओं में जब नमाज़ पढ़ के निकलते थे तो दौड़ यही होती थी कि सिनेमा हॉल पे जाना है, अपनी पसंदीदा फिल्म, अपने पसंदीदा हीरो की फिल्म पहले शो में, फर्स्ट शो में देखना है। और फिर हम रुख करते थे सिनेमाओं का। अच्छा, सिनेमाओं में ऐसा था कि रश इतना होता था, सबसे कठिन मसला होता था टिकट लेने का। धूप में खड़े होकर लंबी लाइन, फिर धक्कम पैर, और जो ईद के कपड़े होते थे उनकी बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन अपने पसंदीदा हीरो की फिल्म फर्स्ट शो में देखना हमारे लिए ज़रूरी था। फिर जब टिकट का मरहला आता था तो वहाँ पे भी धक्कम पहल, उसके बाद सिनेमा हॉल में अंदर जाने का भी धक्कम पहल। और फिर जब जैसे ही सिनेमा का जो गेट खुलता था, हम लोग सब भाग दौड़ के जाते थे। जो कुछ लोगों के हाथ में रुमाल होता था, और जैसे ही अंदर घुस गए, बैठ गए और ये रुमाल बिछा दिया कि भाई ये 3 लोगों की हमने सीट बुक कर दी है, 4 लोगों की। इस तरह करके, ये छोटी क्लासों की बात कर रहा हूँ, आगे वाली और उसके बाद सेकंड वाली। तो उसमें जो फिल्म भी होते थे, टिकट सस्ते होते थे, तो इस तरह जाते थे। मतलब एक बंदा अंदर चला गया तो उसने अपने दोस्तों के लिए सीटें रिजर्व रखी, ये रुमाल रख के या कोई चीज़ रखे। लेकिन बड़ी जो क्लासेस होती थी उसमें लोग सुकून से जाते थे, तो वो बैठ जाते थे क्योंकि उनमें सीट नंबर लिखे होते थे, तो उस हिसाब से बैठते थे। अच्छा, फिर बड़ा एक और मसला यूँ भी होता था कि जब हम सेकंड शो देखते थे तो ये है कि आप गेट खुलने का इंतजार करते थे। तो जैसे ही फिल्म का वाइंड अप चलता था, वाइंड अप चला, गेट कीपर ने गेट खोल दिया तो अंदर वाले बाहर आ रहे, बाहर वाले अंदर आ रहे, वो धक्कम पहल। लेकिन उस वक्त चोरी का इतना मसला नहीं होता था जो आजकल होते हैं जेब कटने का। लेकिन बहरहाल क्योंकि फिल्म देख के निकलने वाले भी फिल्म लवर्स थे, फिल्म देखने वाले भी फिल्म लवर्स थे, तो उनका जहन इसी चीज़ों में नहीं पड़ती थी। वो सिर्फ फिल्म देखने के शौक़ में ये सारी तकलीफ़ें उठाते थे। तो नाज़रीन, पुरानी बातें भी मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, फिर ऐसा भी था कि हम जिस फिल्म का इंतज़ार करते थे कि भाई ये फिल्म आएगी तो कामयाब होगी, लेकिन जब वो फिल्म रिलीज़ होती थी, आती थी, तो टुश हो जाती है इनके बिल्कुल खिलाफ। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि जिन फिल्मों पे लोगों का ये था कि ये फिल्म आएगी तो बड़ी कमाल की फिल्म होगी, और फिर अक्सर ईद के मौके पर मल्टीकास्ट की फिल्में भी ज़्यादा आती थी। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन यहाँ मैं 2 ईदों का जिक्र ख़ास तौर पर करूँगा क्योंकि मेरे पास, क्योंकि मुझे तो वैसे पाकिस्तानी तमाम आर्टिस्ट पसंद है, तमाम हीरोज़ पसंद है, तमाम फनकार पसंद है जो छोटे छोटे किरदार भी करते हैं। लेकिन एज ए हीरो मेरे 2 पसंदीदा हीरो हैं, मोहम्मद अली और अदाकार शाहिद। और 2 ईदें ऐसी गुजरी है जिनमें इन दोनों की सुपर हिट फिल्में रिलीज़ हुई है, और दोनों उर्दू जो फिल्में हैं इन दोनों अदाकारों की थी। मसलन एक ईद की मैं बात करूंगा 6 दिसंबर 1976। इस ईद पे अदाकार मोहम्मद अली की 2 फिल्में रिलीज़ हुई, एक अन्नदाता और अन्नदाता के जो पोस्टर आ गए, रिलीजिंग का डेट आ गया, तो मेरे दोस्त भी अपनी वो यादें शेयर करेंगे कि किस तरह गोल्डन सिनेमा में जब एडवांस बुकिंग खुलती थी तो लोग जाते थे एडवांस बुकिंग करने के लिए, और अन्नदाता का बड़ा पोस्टर होता था, और मोहम्मद अली, सुधीर और सुल्तान रईस इतने अरसे के बाद, मुस्तफ़ा कुरैशी, अदीब, तालिश, एक सुपर क्लास की फिल्म थी, गॉडफादर से माखूज। लेकिन इस फिल्म में लाला सुधीर ने जो किरदार अदा किया वो कोई भी न कर सका। जब घर में बीमारी हो, भूख हो, तो आदमी क्या सोच सकता है? अरे यार, तो फिर आदमी चोरी करे, डाके मारे, क्योंकि भूख और बीमारी तो दूर करे। आइए आइए, आप क्या जान गए? यही कि दुनिया में अक्सर लोग उस नाम से पुकारे जाते हैं जो उनके अपने नहीं होते। लेकिन आपका पेशा नाम नहीं,
इंसान देखता है। कारोबार और लेन देन में ईमानदारी और दयानत दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। ईमानदारी को अपने सीने से लगाए रखना। अकबर हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगा। ये काम कुछ अच्छा नहीं है। क्यों? क्या बुराई है इसमें? वर्जिश बहुत करती हैं आप। क्या ये वही वर्जिश नहीं जिसे सकाफत और कल्चर का नाम दिया जाता है? अकबर सिर्फ अपने ज़हन की सिफारिश मानता है और अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखता है। ताकत का घमंड और ज़हन पर बेजा एतमाद नुकसान भी पहुंचा सकता है। पर मेरा बाप तो बहुत अजीम आदमी है, जिधर जाओ उन्हीं के चर्चे, जहाँ जाओ उन्हीं का जिक्र। अब मैं तो सोचता हूँ मैं लंदन वापस नहीं जाता, उनके ज़ेरे साया रहकर मैं खुद भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। दिल की लगी बन गई है। अरे तो क्या अब तक तुम मुझसे दिल लगी कर रही थी? हाँ सलीम, अब इस वक्त इसी लम्हे वो सब कुछ बदल गया है। अच्छा हुआ सलीम तुम यहाँ पहुँच गए। आखिर मैं तुमसे कब तक छुपाता? अच्छा ही हुआ जो आज मैं यहाँ पहुंच गया। आखिर कब तक मैं फरेब खाता? और तुमने मेरी झोली में मजबूरियां डाल दी। अब बताओ मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? चोर, डाकू और बदमाश के नाम से मत। सलीम! सलीम नहीं, एक बहरूपिया का बेटा कहो। मैं नेकी और इंतकाम की इस रात में आपका साथ दूंगा। सलीम! अब मैं सलीम नहीं डैडी, अनवर, आसमा और नायला का इंतकाम। अनवर ने कहा था कि जब खून खून को आवाज देगा तो उसका जवाब दुनिया के दूसरे किनारे से भी आ जाएगा। आज अनवर के खून ने मुझे आवाज दी है। मैं तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके जाऊंगा। अकबर! आज मैं अकबर नहीं। लाला सुधीर ने जो एक्सप्रेशन दिए वो बड़े कमाल के थे। इसके साथ नजमा महबूब, उसके बाद जितने फनकार थे, एक बहुत हाई क्लास की फिल्म थी। उसके बाद इस कहानी को बहुत से डायरेक्टरों ने दोबारा, सैयद नूर ने 3-4 मरतबा 3 यक्के 3 चक्के जोर फिल्म बनाई इसी स्टोरी को लेकर। लेकिन जो कामयाबी, जो नाम अंदाता ने हासिल किया, जो मकाम अंदाता ने हासिल किया, उसके बाद ये स्टोरी, ये स्क्रिप्ट कहीं इतना कामयाब नहीं हुआ जो अंदाता का था। अंदाता का मेन थिएटर था गोडियन, हिदायतकार थे इकबाल यूसुफ। इस फिल्म ने 68 हफ्ते चलकर शानदार गोल्डन जुबली होने का एजाज़ हासिल किया। उसके बाद ये फिल्म बार बार सिनेमाओं पे लगती थी और लोग फिर जाकर उस फिल्म को देखते थे। और आज भी अगर यूट्यूब पे देखें तो इसका अच्छा प्रिंट मौजूद है और देखें कि कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है। इस फिल्म में अली भाई का जो प्यार था वो मुमताज़ के साथ था और मूसीकार कमाल अहमद। और ये फिल्म जब किरण सिनेमा में हमने देखी थी तो किरण सिनेमा में जो जब मैं गफ़ीर था, किरण सिनेमा बहुत बड़ा उसका सिर्फ हॉल था, तो वो लोगों से इतना बड़ा होता था। और किरण सिनेमा कराची के बड़े सिनेमाओं में इनका शुमार होता था। गालिबन 896 सीट। और उस दौरान पैदागिर जो होते थे वो अच्छी खासी कमाई करके अपनी ईद मनाते थे। तो अंदाजा के साथ अकलड़ी बदोबदी, गैरत, दो दुश्मन, जग्गा गुजर, शेरत बबरा नाम की पंजाबी फिल्में भी रिलीज हुई थी। और लेकिन अंदाजा के साथ एक और अनोनी फिल्म जो कामयाब गई वो, जी हाँ, अब मैं ये बात बता दूं कि इस ईद को मैं क्यों अपना फेवरेट कहता हूँ। इसमें 2 फिल्में, दोनों मोहम्मद अली की। आदावर्स करते अम्मा जी। क्या जी, अच्छे नहीं, रोज रोज पलंग से गिर के बेदार होते। ठहर जा मेरी जान, छोड़ जाने का इरादा। एक बात तो बता, अच्छी मियाँ को ये मालूम है ना हम उनसे सब पता है बीबी, मरते वो भी हैं मगर जिक्र नहीं करते। भी ठीक है तो पूछ रहा है। दरअसल मेरे को निहत्ते, कमजोर और बीमार बदमाश पे हाथ उठाने की आदत नहीं। क्या बोल के बोलूं अम्मा, गैरत का मामला था, मेरे को गुस्सा आ गया। अच्छे मियां, हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरा जिगरी दोस्त है। दिन रात का लेटना, ये लेटना कहाँ से आ गया? मेरा मतलब है दिन रात का उठना बैठना है। उनकी क्या राय है? वो देखिए ना, उसकी शादी हो जाए तो अच्छा। हो जाए, मगर किससे? हमारा किसी मर्द से, मेहनती हो, कमाऊ हो। रात बात की कोई तय। लो पागल हो गए मियाँ, मुसलमान बीवी को मुसलमान शौहर चाहिए ना। बस और खा लीजिए, आपको हमारी कसम। बोलो ना। अच्छे मियाँ जी। अल्लाह करे आपका केस खत्म हो जाए। आमीन। और हाँ, असल कातिल भी पकड़ा जाए। आमीन। वो फिर तो आप हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे ना। दुख उठाने के बाद ही राहतें मिलती ना बंदे मियाँ।
वैसे मैं यही रहूंगा जब तक असल खातिर का पता नहीं चल जाता। और किसी को यकीन ही नहीं था कि इस किस्म की फिल्में भी सुपरहिट जाएंगी। मेन थिएटर था पैराडाइज, डायरेक्टर इकबाल अख्तर, और इस फिल्म ने 30 हफ्ते चलकर शानदार सिल्वर जुबली बनाई और बहुत अच्छी फिल्म थी। शबनम और अली भाई का प्यार इसमें था, और एक इसमें ज़्यादातर टीवी के आर्टिस्ट मौजूद थे। विलन का किरदार मसूद अख्तर ने किया था। गाने इस फिल्म के सुपरहिट थे, और अली भाई ने जो ये कुर्ता पजामा पहनकर वो जो जिस किस्म का किरदार अदा किया था, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो मैं आज रात गुड्डू के उस खबीस मामू से मिलूंगा। ये हसीनाएं हैं। इधर से चलते हैं लोग सीटियां बजाने लगते हैं। गली में मोहल्ले में हर जगह यही शोर मचा रहता है। बस बस बस, अगर आप इसे हुस्न कहते हैं तो आप खूबसूरती का मतलब नहीं समझे। मैं अच्छे मियां से मिलने आई थी, उनसे तो कत्ल का इल्जाम है गुड्डू। कत्ल? किसके कत्ल का इल्जाम? वो कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारी मुमानी को कत्ल किया है। नहीं, ये झूठ है। अच्छे मियां ने मुमानी का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया है? पर क्या भी ये होश है कि बुज़दिल की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। इसलिए मैं कैद की जंजीरें काट कर अपनी बेबसी और मुमानी के कत्ल का बदला लेने आई है। अगली जो मेरी फेवरेट ईद है वो है 25 अगस्त 79 इस साल। जी हाँ, इस ईद पे शायद की 2 फिल्में खुशबू और जोश रिलीज हुई, और मैं देखता था कि हर जगह पे 2 फिल्मों के पोस्टर लगते थे, और दोनों फिल्में शायद थी, और पोस्टर में भी शायद का बड़ा खूबसूरत मुख्तलिफ एंगल के मुख्तलिफ ड्रेसेस की तस्वीरें थी, और क्या खूबसूरत फिल्में थी खुशबू और जोश। लेकिन यहाँ पे भी एक अनोनी बात ये हो गई कि लोगों की फेवरेट फिल्म थी जोश, क्योंकि अंदाता वाली इकबाल यूसुफ ने बनाई थी, और इकबाल यूसुफ ने पहली बार शाहिद को अपनी फिल्म में एज ए हीरो लिया था, और फिर लोगों का रुझान ज़्यादातर इकबाल यूसुफ की फिल्म पे था। लेकिन खुशबू ने जोश को मात दी, क्योंकि उसके गाने भी बड़े अच्छे थे, स्टोरी भी बड़ी अच्छी थी, और इस फिल्म में मुमताज़ ने डबल रोल अदा किया था, और गाना कि मैं जिस दिन बुलाता हूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। तुम्हारे सामने वही चेहरा है ना जिस पर तुम्हारी नफरत तमाचे बन के बरसी थी। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया था? उस वक्त आपका मुझसे कोई नाता नहीं था, और अब किस्मत ने हमें एक मुकद्दर रिश्ते के डोर में बांध दिया है। मुझसे कैसे सलूक की उम्मीद करती हो? आपसे प्यार की भीख मांगती हूँ। मैं जिसे दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। तो ये बदनसीब माँ खत लिख के बात करने पर मजबूर है। अमजद, नैरोबी में तुम्हारे मामू का इंतकाल हो गया है। उन्होंने काफी जायदाद और रुपया छोड़ा है। जायदाद की फरोख्त और रुपए की मुंतकली के लिए तुम जा सकोगे? लेकिन बाप के होते हुए मैं यतीम क्यों? आपका प्यार मेरे नसीब में क्यों नहीं? लेकिन आज पता चला माँ भी एक औरत है। कोई गुनाह उसे माँ बना देता है, मजबूरी औलाद को जवान करती है। वो बच्चों के सामने उनके बाप का नाम लेने से शर्माती है। किसी गैर मर्द से चोरी छुपे मिलकर अपने सफेद वाले में कहाँ फंसती है। लेकिन अचानक उसमें तब्दीली आ गई है। कैसी तब्दीली? वो मेरी आंखों में आकर आपके बात करती है। मैं आपको बताने आई थी कि परसों आपकी सालगिरह है, जिसे मैं इतनी धूमधाम से मनाऊंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू देखो बिखरने न देना। उस रात तुम्हारा रुआ रुआ मर्द था और मैं सर से पांव तक एक औरत। उस रात जवानी के नशे में तुम्हें इतना भी होश नहीं था कि जिसके हिस्से से तुम खेलने आए हो वो कोई गंदी नाली नहीं, तुम्हारी अपनी बीवी है। अमजद सेठ, माँ के नाते आप मेरे बाप हैं। आपने आज तक यही सुना होगा, औलाद भाई से नदामत हो तो उसे घर से निकल जाने का हुक्म बात देते हैं। इस वक्त हमारी शर्मिंदगी का सबब आप हैं। इस घर को छोड़ने का हुक्म मैं आप। मौत का खेल शुरू होगा। मौत के खेल में कोई भी आ सकता है, मैं भी और तुम भी। बेटा बच गया था और उसका बेटा मैं हूँ, जावेद मैं हूँ। मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। मौत हर जिंदगी का पीछा करती है आजम, मेरा भी और तुम्हारा। कि जो दोनों फिल्में ने गोल्डन जुबली मनाई,
खुशबू 25 अगस्त 79 को रिलीज हुई, मेन थिएटर लिरिक, हिदायतकार नदर शबाब, जोश मेन थिएटर नशेमन, हिदायतकार इकबाल यूसुफ, ये भी गोल्डन जुबली। और इस साल जो इन दोनों फिल्मों के साथ एक सिंधी फिल्म रिलीज हुई हाजिर साई, पंजाबी फिल्मों में खाना जंगी, निज़ाम डाकू, गुंडा एक, दादा पोता, दंगल और वेशी गुजर। और ये फिल्में लाउड सर्किट में रिलीज हुई, कोई एक आध फिल्म शायद कैसर सिनेमा में रिलीज हुई थी। लेकिन ये साल ये ईद सिर्फ और सिर्फ शाहिद का था। हालांकि जोश में मोहम्मद अली का किरदार भी बड़ा अच्छा था, बल्कि जोश का जो मरकज़ी किरदार अदा किया था वो मोहम्मद अली ने ही अदा किया था। हीरो तो बने हुए थे शाहिद के साथ इरविनी थी, रानी और बाबरा शरीफ। इसके अलावा तमाम विलन, शाहनवाज, असलम परवेज, अदीब, तमाम विलन इस फिल्म में शामिल थे। तो नाजरीन, कैसा लगा मेरा ये प्रोग्राम? शायद आपको मैं माजी की तरफ लेकर गया हूँ और लोग उन दिनों को भी याद करते हैं जब खुशबू और जोश फिल्में लगती थी, दोनों शाहिद की फिल्में, और फिर उसके बाद अंडा, दोनों मोहम्मद अली की फिल्में, और चारों फिल्मों की बात क्या ही बात है। तो नाजरीन, इसके साथ ही मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ मुबारक करे। और जिन लोगों के अपने घर वाले, जिनके अपने प्यारे इस ईद पे उनके साथ नहीं हैं, प्लीज़ उनके लिए दुआएं करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करें। और अपने बच्चे हैं, अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं, उन सब से मुसाफ़ा करें कि किसी की दिल आज़ारी उन्होंने की अपनी बातों से, वो माज़रत कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, क्योंकि ज़िंदगी 2-4 दिनों की है, कोई पता नहीं। आज ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगले साल में हूँ या ना हूँ, लेकिन अच्छे दिनों की उम्मीद के साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।